नमस्कार। नमस्कार बच्चों। आइए सुक्ति मौक्तिकम पाठ से श्लोक पर आधारित प्रश्नों को देखें। यह टुगेदर विद अभ्यास पुस्तिका से अतिरिक्त प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्नों की श्रृंखला है। पहला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तस्तक्षीणो वृतस्तस्तु हतो होता है। इसका हमने इसकी व्याख्या हमने देखी थी कि वृत्त अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मतलब धन, धन तो आता है और जाता है। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है। अक्षिणो वित्तस्ता क्षीणो वृतस्तु हतो हता। धन के क्षीण हो जाने पर, धन के नष्ट होने पर तो कुछ नहीं होता, परंतु वृत्त अर्थात चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयं ही मर जाता है, व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो ये श्लोकार्थ था। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों को देखें। एक पदेन उत्तरत जीवने किम आगच्छति गच्छति च। जीवने किम आगच्छति गच्छति च। जीवन में क्या आता है और जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यह वित्तम एति च याति च। एति मत याति च मत आता है और जाता है। तो क्या वित्त, तो इसका उत्तर हुआ वित्तम। जीवने किम आगच्छति गच्छति च वित्तम। वित्तस्तः क्षीणः नरः कीदृशः भवति। वित्तस्तः क्षीणः मतलब वित्तस्त क्षीण माने धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य की कैसा हो जाता है। अक्षीणो वित्तस्तः क्षीणः नः कीदृशः भवति। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य कैसा हो जाता है। अक्षीणो। अगला, प्रयत्नपूर्वकम कस्य रक्षणम करणीयम। प्रयत्नपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो प्रयत्नपूर्वक वृत्त की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रयत्नपूर्वकम वृत्तस्य रक्षणम करणीयम। यहाँ देखिए वृत्त दिया हुआ है, वृत्तम यत्नेन संरक्षित। तो प्रयत्नपूर्वकम वृत्तस्य रक्षणम करणीयम। मनुष्य कदा अक्षिणः एव तिष्ठति। मनुष्य कब अक्षीण ही रहता है। तो वित्तः क्षीणो मनुष्य अक्षिणः एव तिष्ठति। तो कदा के स्थान पे वित्तः अक्षिणो मनुष्य वित्तः अक्षिणः एव वित्तस्तः क्षीणो अक्षिणः एव तिष्ठति। यहाँ पे एक परिवर्तन है। ये दूसरा जो एक पदोत्तर का प्रश्न था, यहाँ पे वित्तः नहीं होना चाहिए, वृत्तः होना चाहिए। कि यहाँ पर देखिए वृत्तः हतो हता मतलब चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो वृत्तः क्षीणः नरः कीदृशः भवति। तो वृत्तः क्षीणो नरः हतो हता भवति, ये होना चाहिए। यहाँ पे वृत्तः को वृत्तः कर दीजिए और इसका उत्तर होगा वृत्तः क्षीणः नरः हतो हतः भवति। आगे बढ़ें। संरक्षित इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। संरक्षित ये क्रिया है, उसका कर्ता क्या है। तो संरक्षित संरक्षण करना चाहिए। तो वृत्तम वित्तम यत्नेन याति। तो रक्षा किसकी करनी चाहिए। वृत्त की, चरित्र की। तो ये वृत्तम हो गया उत्तर। अगला, आयाति इति पदस्य विपर्य पदम प्रगत्यांशे किम। आयाति का विलोम क्या आया है। तो आयाति का विलोम है याति। आयाति मतलब आता है, याति मतलब जाता है। धनम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। धनम के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है।
धन के लिए क्या शब्द आया है? धन के लिए वित्तम आया है। वित्तम माने धन। अगला प्रश्न, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, अत्र क्रियापदम किम? वृत्तम यत्नेन संरक्षित, यहाँ पे क्रियापद क्या है? तो क्रियापद यहाँ पे संरक्षित है, तो संरक्षित करेक्ट। अगला, श्रूयताम धर्म सरस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। समस्त धर्म की को सुनना चाहिए, सुनकर उसे धारण करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करनी चाहिए। तो धर्म को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। धर्म से तात्पर्य यहाँ किसी धर्म विशेष से नहीं है, धर्म से तात्पर्य यहाँ पे अपने जो कर्तव्य हैं उससे है। तो अपने कर्तव्य को के विषय में मनन करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसे अपने मन में धारण करना चाहिए, और जैसा हम चाहते हैं दूसरों से वैसा ही हमें दूसरों के प्रति आचरण भी करना चाहिए, उसके प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए, इसका भाव है। आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखें। किम कृत्वा अवधार्यताम, क्या करके धारण करना चाहिए? तो श्रुत्वा अवधार्यताम, श्रुत्वा किम कर्तव्यम, सुनकर क्या करना चाहिए? तो अवधार्यताम। अस्माभिः किम न कर समाचरेत, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए? तो अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलाम केशाम न समाचरेत, अपने से प्रतिकूल किससे आचरण नहीं करना चाहिए? तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये उसका उत्तर हुआ। आइए भाषिक कार्यम के अंतर्गत प्रश्नों को देखें। आचरणम कर्तव्यम इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशी किम प्रयुक्तम, आचरण करना चाहिए, इसके लिए कौन सा शब्द आया है? आचरण करना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए समाचरित आया है। समाचरित, यहाँ देखिए इसमें समाचरित का प्रयोग हुआ है। अगला, अवधार्यताम इति क्रियापदस्य कर्ता कः। अवधार्यताम, इसका कर्ता क्या है? श्रूयताम श्रुत्वा धर्म सरस्वम, तो समस्त धर्म को धारण करना चाहिए, ठीक, समस्त कर्तव्यों को धारण करना चाहिए। अनुकूलानि पदस्य विपर्यय का अत्र प्रयुक्तः, अनुकूलानि का विपर्यय क्या प्रयोग हुआ है? विलोम क्या प्रयोग हुआ है? अनुकूलानि का विलोम यहाँ पे प्रतिकूलानि आया है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्रतिकूलानि विलोम। अगला, श्रुत्वा इति पदे कः प्रत्यय प्रयुक्त है? श्रुत्वा इस शब्द में प्रत्यय, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, त्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन माने प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं, तस्मात् तदैव वक्तव्यम इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी। तो आइए इस पर आधारित प्रश्न को देखिए। जंतवा केन प्रसिद्धंति, लोग जंतु किससे प्रसन्न होते हैं? तो किससे प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, मतलब प्रिय वाक्य बोलने से। सर्वदा कीदृशम वाक्यम वक्तव्यम, तो यहाँ पे आया है तदैव वक्तव्यम, तो यहाँ पे तदैव के लिए क्या आया है? प्रिय वाक्यम वक्तव्यम, तो यह हो जाएगा प्रिय वाक्यम। कीदृशम वाक्यम वक्तव्यम, कैसा वाक्य बोलना चाहिए? प्रिय वाक्य, तो प्रिय वाक्यम। कुत्र दरिद्रता न भवति, किसमें दरिद्रता नहीं होती है? तो वचने, तो वचने दरिद्रता न भवति। किम प्रदानेन सर्वे, ध्यान रखें इस बात का कि जिस प्रकार का पूर्णवाक्य का प्रश्न है उसी प्रकार के, उसी फॉर्म में हमको उत्तर भी लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे का दरिद्रता, यहाँ का आया है तो का नहीं लिखेंगे। प्रश्न है कुत्र दरिद्रता न भवति, तो कुत्र के स्थान पे वचने आ जाएगा, तो वचने दरिद्रता न भवति।
किम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तुष्यन्ति, तो फिर से वही उत्तर, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। आइए इस पर आधारित प्रश्नों को देखें। भाषिकार्यम के प्राणिनः इति पदस्य पर्याय पदम किम, प्राणिनः के लिए पर्यायवाची क्या आया है, तो मानवा खगाः जंतवः पशवः, तो यहाँ पे सर्वे जंतवः आया है, तो ये जंतवः इसका उत्तर। अगला प्रश्न, तदैव इति पदम कस्मै आगतम, तदैव किसके लिए आया है, यहाँ पे तदैव मतलब वैसा ही बोलना चाहिए, तो तदैव कैसा, कटु पदाय, मृदु पदाय, प्रियम पदाय, तीव्रम पदाय, तो यहाँ पे प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो प्रिय वाक्य के लिए आया है तदैव, प्रिय वाक्य प्रियम पदाय। जंतवः इति कृतपदस्य क्रियापदम किम, जंतवः के लिए क्रिया क्या आया है, सारे जंतु क्या होते हैं, तुष्यन्ति, तुष्यन्ति सर्वे जंतवः, तो यहाँ पे तुष्यन्तु क्रिया है। सर्वे तुष्यन्ति जंतवः अत्र विशेषण पदम किम, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, इस वाक्य में विशेषण क्या आया है, तो जंतवः यहाँ विशेष्य है, और जंतवः का विशेषण क्या है, जंतु, कौन से जंतु, समस्त जंतु, तो सर्वे यहाँ पे विशेषण है, तो विशेषण सर्वे। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ें। श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, नदियाँ स्वयं ही जल को नहीं पीती, अम्भः मतलब जल, नदियाँ स्वयं जल को नहीं पीती, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते, न अदन्ति सस्यम खलु वारवाह, वारवाह मतलब कि मेघ, मेघ अपने जल को स्वयं नहीं खाते, जल स्वयं नहीं पीते। परोपकाराय सत्ताम विभूतयः, सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए ही, परोपकार ही सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति है। तो स्वमेव अम्भा काह न पिबन्ति, स्वयं ही जल क्या नहीं पीते हैं, काह कौन स्वयं जल नहीं पीते, तो नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती, तो नद्या इसका उत्तर हुआ। वृक्षाः किम न खादन्ति, पेड़ क्या नहीं खाते, फल नहीं खाते, तो फलानि। अगला, सज्जनानां विभूतयः किमर्थं भवति, सज्जनों की संपत्ति किसके लिए होती है, तो सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, दूसरों पर उपकार के लिए, तो सज्जनानां विभूतयः परोपकाराय भवति। वारिवाहः किम न खादन्ति, मेघ क्या नहीं खाते, तो शस्यम, शस्यम का अर्थ होता है फसल, शस्यम का अर्थ जल नहीं होता, फसल होता है, तो जो मेघ जल बरसाते हैं खेतों पर, और उस जल के बरसाने से जो फसल उगता है वह फसल मेघों के लिए नहीं होता, अर्थात मेघ स्वयं फसल को नहीं खाते, तो वारिवाह किम न खादन्ति, वारिवाह सस्यम न खादन्ति। आइए भाषिक कार्य के प्रश्न को देखें। सज्जनानां विभूतिया किमर्थम भवति, सज्जनों की संपत्ति किसके लिए होती है, ये भाषिक कार्य। अन्नम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अन्नम के लिए कौन सा शब्द आया है, तो अन्नम के लिए सस्यम आया है, सस्य मतलब अन्न, अनाज। अगला प्रश्न, नद्यः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम की, नद्यः के लिए क्रिया क्या आया है, तो नदियाँ क्या नहीं करती हैं, नद्यः पिबन्ति आया है, तो ये हो जाएगा पिबन्ति, नद्यः के लिए पिबन्ति पद आया है। अगला, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा अत्र कर्तृपदम किम, स्वयं ही फल, पेड़ फल नहीं खाते, तो यहाँ कर्ता क्या है, कौन नहीं खाते, वृक्षा पेड़ नहीं खाते, तो वृक्षा इसका उत्तर हुआ, कर्ता पद यहाँ पे वृक्षा है। अगला, स्वार्थाय इति पदस्य विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः, स्वार्थाय का विलोम क्या आया है, स्वार्थाय मतलब अपने हित के लिए, और परोपकार मतलब दूसरों के हित के लिए, तो यहाँ पे परोपकाराय आया है पद, स्वार्थाय का विलोम। आइए अगले
श्लोक को देखें। गुणोषीय ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वर गुणे समा। व्यक्ति को गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। पुरुषै सदा, सदा व्यक्ति को गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयास करना चाहिए। गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी है तो भी वह गुणवान ही होता है, गुण के समान और कोई दूसरा नहीं है। तो पुरुषै केषु प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषों के द्वारा किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो उत्तर हुआ गुणेषु। गुणेषु। पुरुषै कदा प्रयत्न कर्तव्य, व्यक्ति को कब प्रयत्न करना चाहिए? तो सदा। कई सदा गुणेषु प्रयत्न कर्तव्य, किनके द्वारा सदा गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए? पुरुषै सदा, पुरुषै सदा गुणोषु प्रयत्न कर्तव्य। गुणयुक्त दरिद्र अपि कई समः न भवति, तो गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणयुक्त दरिद्र अपि नैश्वर गुणैः समः भवति। कई भाष्यकारं कर्तव्य इति क्रियापदस्य कर्ता कः। कर्तव्यम का कर्ता क्या है? कर्तव्य करना चाहिए पुरुष, तो कर्तव्यम का कर्ता पुरुष। यहाँ पुरुष ही नहीं होगा क्योंकि पुरुष ही करण है, कर्ता नहीं है। पुरुष हुआ इसका कर्ता। अगला, धनिका इति पदस्य विलोम पदम। धनिक का विलोम पद क्या है? धनिक का विलोम पद दरिद्र। दरिद्र आया है यहाँ पे धनिका के लिए। अगला, मानवई इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम। मानवई के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? मानवई के लिए पुरुषै का प्रयोग हुआ है। ईश्वर गुणैः अत्र विशेष्य पदम किम। ईश्वर गुणैः के लिए यहाँ पे विशेष्य क्या है? ऐश्वर्यै गुणैः है, तो विशेष्य यहाँ पे गुणैः है। अगला प्रश्न, आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अर्धपरार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। प्रारंभ में बड़ी, फिर क्रम से छोटी, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले छोटी फिर बड़ी, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध छाया के समान ही खल और सज्जनों का स्वभाव होता है। जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो छाया पहले बड़ी होती है, उसके बाद दोपहर आते आते तक छोटी हो जाती है, और जिस प्रकार दोपहर में छोटी होती है और बाद में बड़ी हो जाती है छाया, वैसे ही स्वभाव होता है दुष्टों का और सज्जनों का। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं, भले ही उनके प्रारंभ में उनसे बहुत अधिक छाया न मिलती हो, लेकिन आगे चल के वह छाया देने लगती है। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो प्रारंभ में तो छाया देते हैं, लेकिन वास्तव में वह छाया सच्चा नहीं होता और धूप लगने लगती है। आइए इस पर आधारित प्रश्न करें। केशाम मैत्री आरंभ गुरु भवती, किन लोगों की मैत्री आरंभ पहले बड़ी होती है? तो बड़ी छाया पहले दुष्टों की होती है, तो खलानाम, केशाम खलानाम, दुष्टों के लिए जो छाया है वो पहले
छाया होती है, बाद में धूप प्रदान करने लगती है, धूप देने लगती है। केशाम मैत्री पश्चात वृद्धिमती भवती, तो सज्जना नाम, तो सज्जनों की व्यक्ति बाद में छाया प्रदान करती है। दिनस्य पूर्वार्ध अर्थ छाया केशाम मैत्री भवती, पूर्वार्ध छाया के समान किसकी मैत्री होती है, तो खला नाम, पूर्वार्ध की छाया के समान खल व्यक्ति की होती है। कि पूर्वार्ध अर्थात सुबह के समय, जिस समय सूर्योदय होता है उस समय तो वो छाया प्रदान करता है, लेकिन बाद में वो धूप, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वह व्यक्ति को जलाने लगता है। और सज्जनों की व्यक्ति अपराध छाया के समान होती है, कि पहले तो धूप लगेगी कि लेकिन अंत तो गत्वा व्यक्ति को शीतलता ही प्रदान करती है। तो पूर्वार्ध छाया के समान केशाम मैत्री, पूर्वार्ध छाया में खला नाम मैत्री। और दिनस्य अपराध छाया केशाम मैत्री, तो दिनस्य अपराध छाया सज्जना नाम मैत्री। भाषिक कार्यम लघ्वी इति पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम, लघ्वी के लिए विलोम क्या आया है, तो लघ्वी के लिए, लघ्वी का विलोम है गुर्वी, लघ्वी माने छोटा और गुर्वी मतलब बड़ा। भवती इति अकर प्रत से कर्ता कह, भवती होती है, क्या होती है, मैत्री भवती, मित्रता होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैत्री भवती। मित्रता इति पदस्य कह पर्याय, मित्रता का पर्यायवाची क्या है, तो मित्रता का पर्यायवाची है मैत्री। अगला भिन्ना छाया मैत्री, अत्र विशेषण पदम किम, भिन्ना छाया मैत्री, इसके लिए विशेषण क्या आया है, छाया। छाया कैसी छाया, भिन्ना छाया, तो विशेषण यहाँ पे भिन्ना है। तो इस प्रकार हमने कुछ श्लोकों के पर आधारित अतिरिक्त प्रश्नों को देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस समस्त श्लोकों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम शेष प्रश्नों को पर चर्चा करेंगे अतिरिक्त प्रश्न के अंतर्गत। नमस्कार।